उन्होंने कहा कि कांग्रेस पास उस समय 14-13 में उससे ज्यादा पैसा किसके पास था। पूरा जो भ्रष्टाचार की सरकारें हो गई थी, तो पैसे की कौन हाँ, कमी कांग्रेस पास है। कहा कौन केवल जेल में गया? पैसे से चुनाव जीता जा अनिल जी सकता देखिए, ऐसे या बोलने से पैसे नहीं से होता। केवल प्राइम मैं तो मिनिस्टर अमिताभ बनता। जी से बोलता, बताइए ना कौन कौन वही जेल में तो है? मैं कह रहा हूं, कोई जेल नहीं जाता। जेल जाता है कौन? गरीब का लड़का अमिताभ जी, सिलेंडर अगर चोरी ये में जो बुक कर ये दो, जो ये एलिगेशंस है लगा ना। रहे हैं, नेता ये कौन सच जेल होते गया भैया? तो जो जेल में गया भी होते। उसमें बाहर आ गया। नहीं नहीं, अमिताभ जी बात इस बात की नहीं है। बात ये भी है कि पार्टी जो है, जो 5 साल 7 साल पहले पार्टियों के पास जो फंड था, भारतीय जनता पार्टी के पास, आज ये देश की सबसे बड़ी, सबसे अमीर पार्टी कैसे बन गई? कहां से इनके पास पैसा आया? किसने इनको इतना चंदा दे दिया कि आज भारतीय जनता पार्टी 7 सालों में देश की सबसे अमीर आप पार्टी भी बन गई? क्लेम करो हम सबसे अमीर पार्टी, कौन रोक रहा? जिस जिस पार्टी के अब संजय सेठ आपको छोड़ के चले गए तो इसमें भाजपा वालों को दोष है। सबसे गलत आदमी पे दांव लगाओगे तो यही होगा। सबसे बड़ी पार्टी जो है उसके सदस्य, उसकी सदस्य संख्या तो देख लीजिए, जिसकी 11 करोड़ सदस्य संख्या हो। आप इस तरह के सवाल खड़े करेंगे तो आप तो खुद सवाल के घेरे में होंगे। आपके 5 स्टार 7 स्टार तरीके के कार्यालय हैं, इसलिए ये मत बताइए वो पैसा कहां से आ रहा है। 5 स्टार, अरे भाई आप तो पहले जब आपका कार्यालय 7 स्टार बना था तो समाजवादी पार्टी कहाँ थी, ये तो देख लेते पहले। आपने जो 7 स्टार कार्यालय बनाया था समाजवादी पार्टी का, देखिए इस तरह की बातें मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है और उसकी सदस्य संख्या, आप अपनी तुलना देखिए, अपनी पार्टी को देखिए कि क्या कहाँ थे जब 7 स्टार कार्यालय बनाया। पूरा पंचमहलिया कब्जा कर लिया था आपने, पूरा विक्रमादित्य पाल की पूरा पंचमहलिया कब्जा कर लिया था आपने। तो ये सब तो मत जाइए। और कितना पैसा वाइट किया, टैक्स जमा करके जरा अपने अध्यक्ष वगैरह से जानकारी कर लीजिए। पहले आप जानकारी कर लीजिए कि आपके 250 करोड़ रुपया तो आपके अध्यक्ष ने जमा किया पैसा व्हाइट करने के लिए, नंबर 1 करने के लिए सितंबर से। इन सब बातों में मत जाइए, इन सब बातों में मत जाइए। फखरुल हसन रुकिए, हरीश जी समय कम है, मैं संजीव कौशिक जी के पास चलूंगा। ठीक है, समय कम है, आऊंगा संजीव जी। फखरुल हसन नौजवान है इसलिए जोश में बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसमें कोई कंपटीशन में नहीं पड़ो, ठीक है ना। ऐसे रिमोट, मैं एक उदाहरण देता हूं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर के भाव में उदाहरण दे रहा हूं, इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से मतलब अपने ऊपर मत ले कोई। सैफई और मेरे जिले की सीमा मिली हुई, ठीक, तो हमको उसकी स्थिति परिस्थिति सब पता ही। वहां जो गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस, कमरे, मकान बने, क्या वो क्या किसी तारांकित होटल से कम सुविधाजनक है? नहीं ना। वही तो मैं कह रहा हूं भैया, जो राजा हो जाता है वो राजमहल बनवा लेता जंगल में भी, चाहे इनका हो चाहे उनका हो। वही तो मैं बहस कर रहा था। आप लोग दूसरे का दिखा रहे हो, मैं कह रहा हूं सब अपना देखो। संजीव कौशिक जी, किसी राजा जैसे लोगों को, अब जो भी आप नेता को देखते हो पार्लियामेंट आते जाते या घूमते फिरते खान मार्केट में, कहीं किसी को आल्टो पे देखा? बताओ। ई रिक्शा में देखा? नहीं ना। संजीव कौशिक 2014 से पहले जो कांग्रेस की सरकार थी अमिताभ जी, निश्चित तौर पे पूरे हिंदुस्तान के लोग के जहन में ये बात बैठी हुई थी कि ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, बहुत ज्यादा पैसे इन्होंने गबन किए हैं। और कुछ एक पुलिंदे लेकर के भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को भी लेकर हमने घूमते हुए देखा, और उसी तरह से कमोबेश दिल्ली में भी हमने देखा था। लोगों के मन में एक उम्मीद जगी थी कि कम से कम ये लोग आएंगे तो ऐसे भ्रष्टाचारियों पे लगाम लगाएंगे और कुछ पारदर्शिता रखेंगे। चंदे कहां से आ रहे हैं, पैसे कहां से आ रहे हैं, कैसे खर्च हो रहे हैं। लेकिन दुखद ये भी है अमिताभ जी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो जिन चंदों में पारदर्शिता की बात हम सोचते थे, वो इलेक्टोरल बॉन्ड आप भी जानते हैं कि किस तरह से, और उस पर काले पर्दे डाल दिए कि कौन पैसा कहां से कैसे किस तरह से दे रहा है, और वो पर्दे के पीछे का खेल।
जब तक ये पारदर्शिता नहीं होगी कि कौन किसे क्यों सहयोग कर रहा है, सहयोग के बदले में क्या मिल रहा है, ये खर्च नहीं यदि कम किए जाएंगे, और ये खर्च तभी कम होंगे जब पैसे दिखाई देंगे कि कौन पैसे क्या दे रहा है, क्यों दे रहा है, कैसे दे रहा है। लगातार इसकी बात हम कर रहे हैं। ये इतने बड़े बड़े आरोप यहाँ पे बैठ करके यदि लगा दिया जा रहा है, जैसे प्रधानमंत्री के ऊपर भी आरोप लगा दिए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं मन में संदेह कि वो सारी बातें घूम रही हैं जो लोगों के बीच में चर्चा में है। तो वो उन चर्चाओं पर विराम लगाने के लिए जो केंद्र में बैठा हुआ व्यक्ति है, जो सत्ता के उस शीर्ष पे बैठा हुआ व्यक्ति है, उसके हाथ में सारे शक्तियां निहित है। वो यदि चाहे तो इसको खत्म कर सकता है, ठीक और उसी को ध्यान देने की जरूरत है। हम उम्मीद उन्हीं से रखेंगे।